बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूँ, क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना, कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूँ, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूँ। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काट कर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूँ, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहाँ नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं। मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कंजूस भेड़िया और शिकारी का धनुष। एक जंगल में एक बेहद ही कंजूस भेड़िया रहता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था कि अपने खाने में भी कंजूसी करता था। वो जो भी शिकार करता था उसका मांस कई दिनों तक बचा कर रखा करता था, ताकि एक बार में खत्म ना हो और वो बार बार उसको खा सके। आज काफी मोटा ताजा शिकार हुआ है, इसको तो संभाल के रखूंगा, कम से कम 1 हफ्ता चलाऊंगा। जैसे एक बार उसने हिरन का शिकार किया तो पहले दिन सिर्फ उसने कान खाया और अगले कई दिनों तक दूसरे अंग। कई बार तो उसके शिकार का मांस कई दिनों तक पड़े रहने के कारण सड़ जाता था, जिससे वो उसे खा ही नहीं पाता था और पूरा का पूरा शिकार बर्बाद हो जाता था। लेकिन फिर भी उसकी ये कंजूसी की आदत जा ही नहीं रही थी। इस तरह से वो हमेशा ही कंजूसी करता था। इसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था।
उसकी मरियल हालत देखकर जंगल के अन्य पशु भी उसका मजाक बनाते थे। जब जंगल से भेड़िया गुजरता तो हाथी, जिराफ जैसे सभी जानवर उसे बुलाकर उससे कहते, अबे कंजूस, ओए कंजूस। ये तो इतना कंजूस है कि अपना भोजन भी छुपा कर रखता है खुद से। ये एक दिन अपनी कंजूसी की वजह से ही मरेगा। कंजूस, देखो कैसा मरियल होता जा रहा है। लेकिन भेड़िए को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बार जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया, तीर मारा। जैसे ही तीर सुअर को लगा, क्रोधित सुअर तेजी से दौड़ते हुए शिकारी का पीछा करना शुरू कर देता है। सौभाग्य से शिकारी भाग निकला और नदी में कूद गया। चूंकि सुअर घायल था, वो अपनी एड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और खुद ही मर गया। कंजूस भेड़िया ये सब बहुत देर से देख रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और आज खुद ब खुद उसके शिकार का बंदोबस्त हो गया। उसने सोचा, इस मांस को तो मैं कम से कम 1 महीने तक चलाऊंगा। इसी बीच उसकी नजर पास में पड़े हुए धनुष पर पड़ी। उसने देखा, धनुष के कोने पर चमड़े की पट्टी लगी है। उसने सोचा कि क्यों ना आज इस पट्टी को खाकर ही काम चला लूं, ताकि बाकी पूरा मांस कुछ दिन और चला सकूं। कंजूस भेड़िए ने पट्टी को एक तरफ से काटा। उसके काटते ही धनुष सीधा हो गया और सीधा उसकी गर्दन को चीरता हुआ बाहर हो गया। भेड़िया उसी वक्त मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी और ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान होता है। किफ़ायती होना अलग होता है, पर कंजूस होने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मुसीबत का सामना। जंगली भैंस का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, उसके पिता ने बोला। हाँ, मैंने भी सुना है पिताजी कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता भाग जाऊंगा, है ना? बछड़ा बोला। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भैंस बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब सी लगी। वो बोला, क्यों? वो खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं ना? तो भला मैं भागकर गलती कैसे करूंगा? मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना? उसके पिता ने उसको समझाया, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और अगर एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो क्या करना होगा पिताजी? ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराते हुए पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो तुम अपने तेज सींग उसे दिखाओ और घूरो और उसे चेतावनी दो कि अगर वो नहीं गया तो तुम उसे जमीन पर पटक दोगे। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दो। भैंस ने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। है, ये तो पागलपन है। ऐसा करना तो बहुत खतरनाक होगा। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज हो गया और बोला, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंस ने पूछा। बछड़ा घूम घूम कर इधर उधर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का एक बड़ा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाओगे और मुसीबत से लड़ते रहोगे तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। और अपने पिता से
इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं शेर को अपने बड़े बड़े सींग दिखाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करूँगा, पर कभी भी पीछे मुड़कर भागूंगा नहीं, है ना पिताजी? हाँ, शाबाश। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर और हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती है और हमारा जीवन मुश्किल कर देती है। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ये सीख जरूर मिली होगी। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।